एलडीए से ये सूचना मिली थी या मैं गई थी नक्शा पास कराने के लिए, मुझे बताया गया था कि यहाँ पे होटल से लेकर यानी कुर्सी रोड से लेकर 150 मीटर का रोड आ रहा है। 150 मीटर का मतलब कर सकते हैं हम मीटर, मतलब 1 मीटर में 3 फीट होता है, तो 1.5 मीटर का इंटू हम कर देते हैं तो 300 या जितना होता है उतना जाके हुआ। इसी जितना हमारे यहाँ की शॉप है, दुकान है, मंदिर, साथ में स्कूल जो गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, जिसके यहाँ मतलब प्राइवेट कुछ लोगों ने खोल रखा है, जो यहाँ के निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। मंदिर भी इतने लाइन में इतने सारे आ रहे हैं, 15 से 25 40 मंदिर है इस रोड पे, जो टूट जाएंगे अगर ये रोड चौड़ीकरण हुआ तो 2031 महायोजना के अंतर्गत, जिसकी वजह से हमारे जितने भी मतलब व्यापारी हैं, जितने भी हम लोग करते हैं, उनका आधा से आधा चला जाएगा। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब हम लोग को देखते हुए कि हम लोग को कहाँ लॉस हो रहा, कहाँ नहीं होगा, कि जो PWD के मानक के अनुसार है, मतलब 50 मीटर, 25 इधर और 25 उधर, उसके काटिंग यथास्थित कर दें, जिससे हम लोग का बेनिफिट भी होगा और सारे जितने भी स्कूल, मंदिर और भी जो व्यापारी हैं जिसके शॉप वगैरह है वो बच जाए। और सरकार हमारी सुनेगी भी और सुन भी रही है, और हमें उम्मीद भी उनसे है कि वो करेंगे। कोई आवेदन या कोई एप्लीकेशन? जी, 27 अप्रैल 2025 को हम लोग गए थे, श्री माननीय ब्रजेश पाठक के यहाँ ऑफिस में मुलाकात हुई, एलडीए ऑफिस में गए, मुलाकात हुई, विशेष सचिव से भी मुलाकात हुई। बहुत सारे लोग गए यहाँ से, करीबन 200 लोग की संख्या में थे। उन्होंने मेरी बात सुनी भी और रखी भी, जिसका रिजल्ट आया कि अब हमारा तो सुनवाई करने के लिए हमसे लेटर मांग रहे हैं कि जहाँ पे जिसको आपत्ति है हमारे एलडीए ऑफिस या भी जो मंडलायुक्त में जाके एप्लीकेशन जाके इसका सॉर्ट आउट। जो आपकी मांगे हैं उसको आप चरणबद्ध तरीके से लेटर में लिख करके आप प्रस्तुत करेंगे, लोगों से जी प्रस्तुत भी करेंगे, जाएंगे भी, और जितने लोग परेशान है, क्योंकि हमारी सरकार को ये नहीं पता कि हम यहाँ के रोड पे कितना परेशान है। हम लोग लिमिट से ज्यादा परेशान है, पूरी दुकानें जा रही, पूरा घर जा रहा है अगर 150 मीटर चला। ऋषि त्रिवेदी जी वहाँ खड़े होते हैं जहाँ मुद्दे बड़े होते हैं, क्या खास है आज जो यहाँ पे उपस्थित है आप? ऐसा है कि कुर्सी रोड पे जो महायोजना का प्लान चल रहा है उसको लेकर के व्यापारियों में जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, जिनके मकान बने हैं, जिनके फ्लैट हैं, आवास हैं, उनको लेकर के इस महायोजना के अंतर्गत जो मैप लिया गया 100 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर, वो इतना है कि आधी कॉम्प्लेक्स से जा रही है, पूरी कॉम्प्लेक्स चली जा रही है। आदमी का घर पूरा चला जा रहा है, पूरे होटल बने हैं और बड़े रिसोर्ट बने, जो कि सब तहस नहस हो रहा है। तो इसको लेकर के आज यहाँ पे आराधना में बैठक हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो एलडीए के द्वारा पूर्व पारित प्लान है उस पर यदि काम होता है तो व्यापारियों का और जो हमारी एक्टिविटी आवासी हैं उनका नुकसान कम होता है। यदि इसी को लेकर के जो महायोजना का प्लान बनाया जा रहा है और उसको यदि लागू किया जाता है तो बहुत नुकसान होता है। यहाँ तक कि बहुत से व्यापारियों के तो होटल हैं, कमर्शियल जो भी फ्लैट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो पूरे के पूरे ध्वस्त हो रहे हैं। इसको लेकर के बैठक हुई है और अभी 27 अप्रैल को 2025 को संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा एक पत्र भी दिया गया था, जिसपे ये आदेश भी हुआ है वहाँ से कि जिसको जो आपत्ति है वो जल्द से जल्द अपनी आपत्ति दर्ज कराए। उसको लेकर के बैठक की गई है और बहुत जल्द ही हम लोगों की आपत्ति भी सक्षम न्यायालय मतलब सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी, हमारे डीएम महोदय को और डीसी साहब को, और जल्द ही उस पर कोई अगली कार्रवाई जो भी होती है उससे हम आपको अवगत भी कराएंगे। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में लग गए हैं और जितनी जल्दी हो सकता है हम इसका जो रिपोर्ट है वो हम यहाँ से लोगों से लेकर के और वहाँ तक पहुँचाने का, प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य। तो ये जो आपका पार्टिकुलर संगठन है, क्या ये भी माना जाए कि ये संगठन का पूरा सहयोग इसमें है और साथ ही साथ जो व्यापारी है कुर्सी रोड के पूरे, वो सब भी लामबंद करने का कार्य करेंगे, आप लोग एकजुट करने का कार्य करेंगे इस नीड के लिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा प्रतिनिधि का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जहाँ तक व्यापारियों की बात है या जो भी बात है, हिंदुत्व की बात है, तो उस मुद्दे को तो मैं वैसे भी प्रथम उससे उठाता रहता हूँ। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि व्यापारियों का तो बहुत नुकसान है, क्योंकि मेन रोड की बात है और मेन रोड पर अधिकांशतर व्यापारी भी हैं और उसमें एक मैं भी हूँ, जो कि हमारी भी कई कॉम्प्लेक्स और चीज़ें हैं, उससे मेरा भी नुकसान है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम तो हैं ही हैं, साथ में जो भी हमारे लोग हैं, जो कुर्सी रोड के जो भी व्यापारी बंधु हैं, जिनके भी आवास बने हुए, कॉम्प्लेक्स बने हुए, वो भी मेरी आवाज़ से आवाज़ को मिला करके बुलंद करें और इस संघर्ष में मेरा साथ दें, जिससे कि हम सभी का हित करा सकें। सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती है, मांगों को नहीं मानती है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको पता है कि हमारा लोगों का संघर्ष का रास्ता तय होता है
और मुझे उम्मीद है कि जो सरकार ने पहल की है और सरकार ने स्वतः जो है हमसे रिप्लाई मांगा है कि क्या आपत्ति है, वो आपत्ति आप हमको दीजिए। तो मुझे लगता है कि सरकार हमारी बातों को सुन रहा है और जल्द ही जल्द इसमें कोई ठोस निर्णय आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विनी कुमार पांडे हूँ। आज आराधना होटल कुर्सी रोड लखनऊ में ये बैठक की गई व्यापारियों को लेकर के 2031 का जो उत्तर प्रदेश सरकार का महायोजना का प्लान आया हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के प्लान में स्थिति ये बनी हुई है कि कहीं पे इन्होंने रोड की जो चौड़ाई दिया है वो कमर्शियल क्षति पहुंचा रहा है। उसमें कहीं 50 मीटर दे दिया है, कहीं 100 मीटर दे दिया है, कहीं 150 मीटर दे दिया है। तो जिसमें हमारे कुर्सी रोड के बहुत सारे व्यापारी उसमें पीड़ित हैं, परेशान हैं। अगर इस तरह से होता है, गवर्नमेंट इस तरह से रोड चौड़ाई करती है, तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लोन लेकर के बिल्डिंगों को खड़ी किया है, लोन लेकर के जो है प्रॉपर्टी को खरीदा है, लोन लेकर के तमाम तरह की वो अपना व्यवसाय और व्यापार का काम कर रहे हैं। तो चूँकि व्यापारी जो दिखता है वो वास्तव में उसके पास पैसा उतना नहीं होता, तमाम लोन कर्ज लेकर के बैंकों से अपना कार्य करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 27/4/2025 को हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से जाकर के मिले थे। आराधना मैम भी हमारे साथ में थी, प्रमुख सचिव से भी हम लोग जाकर के मिले थे। तो वहाँ से हम लोगों को ये आश्वासन मिला हुआ था कि नहीं, व्यापारियों की बात पूरी सुनी जाएगी और व्यापारियों की बात सुन करके उसमें संशोधन जरूर किया जाएगा। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी हम लोगों को बुलाया गया था। आज जो आदेश पारित हुआ है 16 तारीख तक के लिए आदेश पारित हुआ है कि जो कुर्सी रोड के व्यापारी पीड़ित हैं और इस प्लान में कोई संशोधन चाहते हैं, वो आकर के अपनी बात को करें और कहें। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार उसमें संशोधन करेगी। उसी को लेकर के हम सारे व्यापारी कुर्सी रोड के आज एकत्रित हुए हैं आराधना होटल में। यहाँ पर उसी को लेकर के चर्चा है। मांगे क्या है आपकी मुख्य रूप से? जैसे आपने कहा कि जो रोड ये चौड़ी जगह हो रहा है, बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, मुख्य मांगे सरकार से क्या है आपकी? संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल कुर्सी रोड के व्यापारियों के साथ इसी बात को लेकर के बैठक कर रहा है कि जो सामूहिक रूप से निर्णय हो जाएगा हमारे व्यापारियों का, रोड के सारे व्यापारी एकत्रित हैं, उसी पे हम लोग अपना एक साथ निर्णय देंगे और उसको लिखित में जाकर के शासन और प्रशासन को भी देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को। थोड़ा सा पूछे कि हम वो चाहते हैं कि जो हमारे PWD के अकॉर्डिंग जो रूल निर्धारित की गई है, तो सरकार से ये चाहते वो असली में क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब वैसे बताइए कि आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, ये पूछिए आप। अभी जो समस्याएं हैं उसका समाधान आप लोगों को क्या लगता है कि ये समाधान होना चाहिए जो सबके हित में रहेगा? 27/4/2025 को जो हम लोगों ने लिखित में लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और शासन में दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि PWD का जो प्लान दिया गया है, उस प्लान के अंतर्गत अगर रोड का चौड़ीकरण किया जाता है तो हमारे व्यापारियों की क्षति उतनी ज़्यादा नहीं होगी, कम।